अल्लाह का बड़ा करम है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर 5 साल इंशाअल्लाह मिलेंगे, बोलो आमीन, अगले 5 भी मिलेंगे। मुल्क तरक्की कर रहा है। मैं देख रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा वालों की बहू जो वज़ीर आला पंजाब है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जिस तरह उसने सूबे को तरक्की दी है, तो हमारी कोशिश है कि हम अपने सूबे को भी उन्हीं लाइन्स पे तरक्की दें और मरीम नवाज़ को कहें कि एक हफ्ता है किधर भी हमारी तरफ भी तवज्जो दे, तो हमारा सूबा भी तरक्की की राह पे गामज़ान हो जाएगा। अगर वो नहीं आती तो यहाँ गवर्नमेंट को उधर बुला के उनको ट्रेनिंग दे दें कि सूबे इस तरह चला करते हैं। हमें दुख है कि 11 साल से हमारे सूबे का वो हाल हुआ है जो अफगानिस्तान में जंग के दौरान तोरा बोरा हो गया था। कोई तरक्की नहीं है, कोई अमन नहीं है। 4 साल फेडरल में ज़ाया किए, 11वां साल ये जा रहा है। हम बदबख्त हैं कि हमारी तरक्की नहीं हुई। हमें दुख है। हम नवाज शरीफ साहब को लेके आए थे कि हज़ारा से वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद वो वज़ीर आज़म बनेंगे, हम कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। हालात क्या थे, किस तरह हुआ, कैसे हम अल्लाह को ये नहीं मंजूर था, मगर हमारी नीयत थी। अमीर मुकाम साहब कहते थे स्वात से लड़े, मैंने कहा मानसरा से लड़े। हम सूबे को तरक्की देना चाहते हैं, सूबे को आगे लेके जाना चाहते हैं। जब बाकी सूबों को देखते हैं वहाँ तरक्की हो रही है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहिए? क्या हमारे बच्चों को आला तालीम बाहर नहीं चाहिए? क्या हमारी माएँ बहनें एम्बुलेंस में मर जाती हैं, हॉस्पिटल नहीं है? मैं पिछले साल करक में गया, साफ पानी नहीं था। हंगू में गया, पानी नहीं था। क्वाट में मैंने देखा, हम बचपन में क्वाट गए, उसके बाद देखा क्वाट का कोई हाल नहीं है। ये तो मैं उन इजला की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर बंदा करक से, गुलेल से अगर पत्थर मारे तो वो कालाबाग जाके लग सकता है, मगर पानी नहीं है। वहाँ कालाबाग से एक मोटरवे गुजर रही है, उसको हंगू के साथ मिला सकते हैं, करक के साथ मिला सकते हैं, क्वाड के साथ मिला सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आपको 97 की जो उनकी गवर्नमेंट थी, आपको एक इंडस हाईवे दी थी और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है जब मैं कराची और लंडी कोतल को मोटरवे दूंगा। 25 साल से नवाज शरीफ साहब की यहाँ हुकूमत नहीं है। अब हमारी 2024 इलेक्शन में हम कहते थे कि सारे वोट डालो, नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आला यहाँ बैठे। जिस तरह पंजाब तरक्की कर रहा है, फेडरेशन तरक्की कर रही है, मुल्क के हालात बदल रहे हैं, डॉलर अपनी जगह पे रोक दिया गया है, डॉलर को नीचे लेके आ रहे हैं, पैदावार अच्छी हो रही है, पेट्रोल की कीमतें और कम होंगी, मज़ीद कम होंगी, और मुल्क के हालात 1-2-3 फसलें अच्छी होगी, बहुत अच्छे होंगे। मगर हमारे सूबे का क्या होगा? मैं अपने सूबे से पूछता हूँ। और ईमानदार लोग हैं, हम दीनदार लोग हैं, इसमें 90% तहज्जुद गुजार खड़े हैं इस मजलिस में। हम लोग, आगे रमज़ान आ रहा है, पंजाब एक बड़ा पैकेज दे रहा है। मैं उस पैकेज की बात नहीं करता कि हमें पैकेज दिया जाए, हमें अमन दिया जाए। हमारी नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, स्कूल्स चाहिए। क्या हमारे बच्चे बीकन हाउस, फ्रोबल्स, एचिसन कॉलेज के मुस्तहिक नहीं हैं? सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने एक दानिश स्कूल दिया हमें तोरगर में। ये दानिश स्कूल बन्नू में भी होना चाहिए, ये दानिश स्कूल करक में भी होना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की तरह वो यूसुफजई था, हम भी अपने बच्चों को साइंसदान बनाएं, इंजीनियर बनाएं, हम जज्बाती ना बनाएं। हमने बच्चों को उस मंजिल की तरफ लेके जाना है। हमने तो ये सुना था कि ये पाकिस्तान बनाया ही खैबर पख्तूनख्वा के पठानों ने था, हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया था। श्रीनगर पे हम लोग पहुँचे, अब इसको बचाने का वक्त आ गया, इसको हम बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के आगे निकलेगी। अगर रशिया में, अफगानिस्तान में रशिया को शिकस्त हुई है, तो आज हमारे घर घर में एक शहीद की मज़ार है। हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, हम जाके लड़े थे, तब रशिया को तोड़ा था, और आज हमारे हालात कुछ भी नहीं है। इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं कि